हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डी कोड पढ़ाई। हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम बायोलॉजी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज के इस लेक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे एंड हम एनसीईआरटी को 100% कवर करेंगे। देन हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नाउ अब तक हम ओरल कैविटी को देख चुके हैं एंड हमने ओरल कैविटी के अंदर टाइप्स ऑफ टीथ को भी देखा एंड उनके अरेंजमेंट को भी देखा एंड हमने टंग के स्ट्रक्चर को भी देखा। देन हमने फेरिंग्स को डिस्कस किया है, ईसोफेगस को देखा एंड देन लास्ट लेक्चर में हमने स्टमक के बारे में पढ़ा था एंड हमने ये भी देखा था कि कंपाउंड स्टमक कैसा होता है। नाउ स्टमक के बाद फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट जजनम एंड तीसरा पार्ट होता है इलियम। तो स्टमक कनेक्ट होता है ड्यूडेनम के साथ एंड इनके बीच में एक स्फिंक्टर हमें दिखाई देता है जो कि होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। नाउ पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, वो बैक फ्लो ऑफ फूड को रोकता है। मतलब एक बार फूड ड्यूडेनम में आ गया तो वो वापस जो है नहीं जा पाएगा स्टमक में। ओके, नाउ हम कुछ पॉइंट्स को अब डिस्कस कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री रीजन: अ सी शेप्ड ड्यूडेनम, अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम एंड अ हाईली कॉइल्ड इलियम। तो तीन पोर्शन कौन कौन से हो गए? ड्यूडेनम, देन जेजुनम एंड देन इलियम। ड्यूडेनम की शेप होती है सी शेप। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पॉइंट हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। देखो इलियम क्या है? लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कि ओपन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे दो वर्ड हैं जिनको हम प्रोनाउंस तो इलियम ही करेंगे, है ना, मगर एक में स्पेलिंग है ILEUM एंड एक में स्पेलिंग है ILIUM। तो जो वर्ड है जिसमें ई आ रहा है वो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड जो स्पेलिंग है ILIUM वो पार्ट होता है कॉक्सल बोन का पेल्विक गिडल के अंदर। ओके, मतलब जो ऊपर वाला इलियम है मतलब ILEUM वो पार्ट हो गया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड जो दूसरा वाला इलियम है ILIUM वो पार्ट हो गया हमारे स्क्राइडल सिस्टम का। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड ये पेपर में कंफ्यूज कर सकता है, मगर अब नहीं करेगा क्योंकि हमने इन दोनों का डिफरेंस देख लिया है। अगला पॉइंट है ड्यूडेनम इज द शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वाइल इलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ड्यूडेनम क्या है? शॉर्टेस्ट पार्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट है एंड इलियम है लॉन्गेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, पैंक्रियास इज सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द ड्यूडेनम। नाउ इसके लिए हम डायग्राम देखते हैं। ये है ड्यूडेनम एंड इसके बीच में आ गया हमारा पैंक्रियास। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इलियम ओपन इनटू द सीकम थ्रू इलियोसिकल वॉल्व विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। देखो इलियम एंड सीकम के बीच में इलियोसिकल वॉल्व हमें देखने को मिलेगी जो कि बैक फ्लो को रोकेगा फीकल मैटर का। मतलब एक बार जो मटेरियल सीकम में पहुंच गया वो वापस इलियम में नहीं आ पाएगा। ओके, सीकम फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। नाउ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लेंथ में बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन के। ओके, मगर इसका डायमीटर छोटा होता है इसलिए हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, मगर लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। ओके, देखो इलियम कहाँ ओपन हुआ? इलियम ओपन हुआ सीकम में एंड सीकम की ही एक आउटग्रोथ होती है जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसमें हमें लिम्फॉइड टिश्यू देखने को मिलते हैं। नाउ लिम्फॉइड टिश्यू क्या होते हैं? वो कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं। ओके, नाउ लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम इज अ ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ब्लाइंड सैक का मतलब है एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर जो एक साइड से ओपन है एंड अगली साइड से ये क्लोज्ड है।
और इसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं जो कि कुछ हद तक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, मगर वो बहुत स्मॉल अमाउंट होता है। ओके, इन रैबिट डाइजेस्ट सेल्यूलोज टेक प्लेस इन सीकम वाइल इन रूमिनेंट इट अकर्स इन द स्टमक। एंड स्टमक में कैसे होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हमने स्टमक के बारे में पढ़ा था। तो रैबिट में डाइजेशन कहाँ पर होगा सेल्यूलोज का? वो होगा सीकम में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और रूमिनेंट्स में कहाँ पर होता है? वो होता है स्टमक के अंदर। ओके, अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज फ्रॉम द सीकम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वो सीकम का ही एक आउटग्रोथ होती है, जैसे कि हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, मतलब इसका हमारी बॉडी में अब कोई इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। ओके, एंड जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, तब हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज कॉल्ड द अपेंडिसाइटिस। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ लिम्फॉइड टिश्यू। एंड लिम्फॉइड टिश्यू क्या होते हैं? वो होते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ओके, द सीकम ओपन इनटू द कोलोन। सीकम ओपन होता है कोलोन में। कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग पार्ट एंड सिग्मोइड कोलोन। नाउ देखो डायग्राम, सीकम कहाँ ओपन हुआ? सीकम ओपन हुआ कोलोन में। एक आया असेंडिंग कोलोन जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, देन ट्रांसवर्स कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, ठीक है। देन डिसेंडिंग कोलोन एंड देन सिग्मोइड कोलोन। तो कोलोन के कितने पार्ट हो गए? कोलोन के 4 पार्ट हो गए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम विच ओपन आउट थ्रू द एनस। तो डिसेंडिंग पार्ट ओपन होगा रेक्टम में, जहां पे फीसिस जो है वो कुछ टाइम तक स्टोर होती हैं, एंड देन जब उनको सिग्नल मिलता है तो वो एनस के थ्रू फिजिकल मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाता है। तो बाहर की ओपनिंग क्या हो गई? एनस। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एंड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो को शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।